है, जरा उसको सुनिएगा। सुनिए कि जब भी जी चाहे नई दुनिया अरे बसा लेते लो ना। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते लो। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते लो। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते लो। कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। क्या जाकर के मुंह दिखाएंगे, क्या जाकर के मुंह दिखाएंगे जो इस जिंदगी में हजारों मुंह लगाएंगे। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। गीत को सुनेगा। नवरात्रि आती है तब हर जगह आपने देखो होगा 9 बेटियों का पूजन करते हैं लोग। क्यों? बोले 9 दुर्गा है तो 9 कन्याओं का पूजन, 9 कन्याओं का भोजन कराते हैं लोग। मैंने देखा कि जब नवरात्रि आती है तभी क्यों 9 कन्याएं याद आती हैं। उसके पहले ये क्या बेटियां दुर्गा नहीं थी? अगर ये दुर्गा थी तो पूरी साल आप देखते हैं कि बेटियों के साथ अत्याचार होता है। केवल नवरात्रि आई तभी 2 देवियों का पूजन होने लगा। और क्या? आपने देखा होगा आज के दौर में अगर घर में बेटा हो गया तो फिर बेटी आना मुश्किल है। बिल्कुल बेटे। अगर बेटा हो गया तो फिर बेटी आना मुश्किल है। और कई लोग तो कोख में ही बेटियों को मिटवा देते हैं। जब बेटियों को कोख में मार देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सत्य बताइए कि अगर आप कोख में बेटियों को मारते जाएंगे तो फिर बहू कहाँ से लाएंगे? बहुत सही बेटा। एक सत्य घटना मैं इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूँ। जय हो। जरा सुनिएगा आदरणीय बहन जी। सुनिए। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। स्थिति यह है कि एक मोहल्ले में 9 बेटियां नहीं हैं। जय हो, जय हो। शहरों में लोग देखते हैं कि 9 बेटियों को देखो कि इसके यहाँ मिल जाए, 1-2 इधर से उधर से जोड़ के आके कन्या पूजन करना है। और क्या? तो पता चला कि गांव के बाहर एक सरदार जी रहते हैं, उनके यहाँ 9 बेटियां हैं। चलो उन्हीं की बेटियों को बुला के लाते हैं और कन्या पूजन कराते हैं। और क्या? अब लोग उनकी बेटियों को बुलाने जा रहे हैं, लेकिन आपस में सोचते और वार्ता करते जा रहे हैं क्या? कि लगता है सरदार ने बेटे की इच्छा से 9 बेटियां कर ली हैं। बेटे की उम्मीद रही होगी, बेटियां होती गई होंगी, इसलिए 9 बेटियां हो गई हैं। जय हो। गीत को सुनिए बड़े भैया। सुनिए। जब ये सोचा और जाकर के कहने लगे, सरदार जी अगर आपकी पत्नी ने कन्या पूजन कर लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटियों को अपने यहाँ ले जाके कन्या भोज कराना चाहता हूँ। सरदार ने कहा कि मेरी पत्नी ने? हाँ। बोले हाँ। बोले मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है। जय हो। बहन जी बैठ जाइए, सुनिएगा। मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है। अरे जब शादी नहीं हुई है तो फिर 9 बेटियां कहाँ से आ गई?
सरदार जी कहते हैं कि सुनो ये 9 बेटियां मिली कहां से? सुनो ये कैसे आई? अरे जान से बढ़े के ज्यादा ठाकुर साहब बेटियों की बात है, जरा ध्यान से सुनना। जान से बढ़े के ज्यादा, जान से बढ़े के ज्यादा मेरी हर बेटियां हैं। बड़ी मजबूत नहीं दे रही हो कैप्टन साहब। जान से बढ़े के ज्यादा मेरी हर बेटियां हैं। बड़ा धनवान हो यार मेरे घर बेटियां हैं। वाह! बेटियों से बड़ा धन कुछ और नहीं है ना। बड़ा धनवान हो यार मेरे घर बेटियां हैं। सावित्री सीता जैसी बसी और बेटियां हैं। और ये मिली कहां से? किसी ने छोड़ी झाड़ी में ये सुंदर बेटियां हैं। आए दिन खबर आती है अखबारों में कि एक बेटी झाड़ी में पाई गई, एक बेटी जंगल में पाई गई। कहां कहां बेटियों को लोग जाकर के पहले तो जन्म नहीं देते हैं, अगर दुर्भाग्यवश जन्म ले भी लेती है तो जाकर के उनको फेंक देते हैं। तो मैं कहती हूँ जाने क्यों ऐसी बेटियों को सजा देते हैं लोग। कली खिलने से ही पहले क्यों मुरझाते हैं लोग। कली खिलने से पहले ही मुरझाते हैं लोग। पहले ही मुरझाते हैं लोग। बेटियों को तो दुआ देनी चाहिए। बेटियां इतनी सस्ती नहीं है जो बेटियों को लोग इतना हल्के में ले लेते नहीं। दुआ के बदले जय हो। ठाकुर साहब बात एक बेटी की है, बात एक बेटी की है ठाकुर साहब, बस सुनिएगा। सुनिए। लोग कोख में बेटी को मार देते हैं। हाँ। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? दुआ के बदले मरने की दवा देते हैं लोग। जान के ऐसी बेटियों को सजा देते हैं लोग। जान के ऐसी बेटियों को सजा देते हैं लोग। जान के ऐसी बेटियों को सजा देते हैं लोग। ये मेरी बहन की ओर से 101 पद मुद्राएं हैं। लेकिन कैप्टन साहब आपने बेटी विदा की होगी, जय हो। तो मैं आज वही आपने बेटी विदा की है क्योंकि उस समय को याद करिएगा जिसमें से निकाल करके जान दे देता है, जिसमें से निकाल करके जान दे देता है। अरे धन्य है पिता की छाती जो कन्या का दान दे देता है। वाह! क्योंकि पराई होकर के भी कभी पराई नहीं होती है। पराई होकर के भी कभी पराई नहीं होती है। इसीलिए शायद किसी बाप से बेटी की हंसकर के विदाई नहीं होती है। सबसे ज्यादा तकलीफ अगर होती है माँ तो रोके बता देती है, लेकिन उस बाप से पूछिए जो अपने हृदय में पूरे दर्द को दबाए बैठा होता है। सबसे बड़ा कलेजा होता है बाप का, क्योंकि माँ तो आंसू बहा देती है लेकिन बाप तो रो भी नहीं पाता है। और बेटी को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम करता है तो वो पिता होता है। जय हो, जय हो। दुआ के बदले मरने की दवा देते हैं लोग। जान के ऐसी बेटियों को सजा देते हैं लोग। जान के ऐसी बेटियों को सजा देते हैं लोग। जान के ऐसी बेटियों को सजा देते हैं लोग।
जो बेटियां होती हैं ठाकुर साहब, यही बेटियां होती हैं, क्योंकि बेटा तो देख सकता है, एक बार बेटा आपकी कहीं नहीं करेगा, आपकी कहीं अनसुनी कर देगा, जय हो। लेकिन बेटी है, अगर रात के आप 12 बजे भी कहेंगे बेटा मुझे प्यास लगी है, तो चाहे जितनी नींद में होगी लेकिन बेटी पानी लेकर के आएगी। जय हो जय हो जय हो। आप रात को 2 बजे भी कहेंगे बेटा मुझे आज ये खाना है, तो वो ये नहीं कहेगी कि पिताजी सो जाओ 2 बज रहे हैं, नहीं पापा की इच्छा है तो मैं 2 बजे भी बनाने के लिए तैयार हूँ। जय हो। ये बेटी और पिता का प्रेम होता है। जय हो। देखिए सरदार जी जवाब दे रहे हैं, क्या बेटा क्या? ये बेटियां कहाँ से मिली? कैसे? ये बेटियां कोई पेड़ों से नहीं फली है ना, किसी के उदर में देखो पली ये बेटियां हैं, किसी उजड़े बगीचे की कली ये बेटियां हैं। वाह। भला जो करने वाली हो भली ये बेटियां हैं, मेरी इस गोद में फूली फली ये बेटियां हैं। क्योंकि ठाकुर साहब ऐसा लगता जैसे खत्म मेला हो गया, जय हो। ऐसा लगता कि जैसे खत्म मेला हो गया। हाँ। अरे उड़ गई आंगन से चिड़िया और आंगन अकेला हो गया। वाह बेटा वाह। बड़े ही लोग दरिंदे, जहाँ बेटियों को इतना प्रेम दिया जाता हो, वही आज के युग में देखिए कैसा कैसा समय आ गया कि लोग बेटियों को कोख में मार देते हैं। जय हो। अरे मैं कहती हूँ कि बेटा आपको भाग्य से मिल जाएगा, लेकिन ये बेटियां ही हैं जो सौभाग्य से मिलती हैं। ये एक नहीं है, 2 कुल को रोशन करती है। ये अपने पिता का नाम रोशन करती है तो फिर पति की इज्जत को भी बचाती है, ससुराल का घर भी संभालती है और इधर ख्याल रखती है कि मेरे पिताजी की स्थिति कैसी है। चाहे जो भी स्थिति हो बेटियां हमेशा मुस्कुराती रहती है, लेकिन फिर भी इस कलिकाल में देख क्या रहे हैं, बड़े ही लोग दरिंदे साधु के देखे भेष में। और उन्हीं 9 बेटियों में से एक बेटी अपाहिज थी। कहते ये बेटी जन्मजात अपाहिज नहीं थी ना, इसे अपाहिज बनाया गया। मेरी बेटी अपाहिज जो मिली थी सूट के समय। ना जाने कौन दरिंदा रहा जिसने बेटी को एक नाजुक कली को मोड़ के जब सूटकेस में दबा के बंद किया, तब से मेरी ये बेटी अपाहिज हो गई। और इतना ही नहीं, व्यथा हर बेटियों की सुनाऊं विशेष में, मिली एक कूड़ादान में इसी भारत देश में। जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, वहीं पता नहीं क्या हो गया है समाज को, जो बेटियों को कम आंकते हैं और बेटियों को कोख में ही मार देते हैं। जलती ज्योति को, ये ज्योति है साहब, आप सोचते हैं मेरे कुल का चिराग, जय हो। मेरे कुल का चिराग बेटा है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि अगर किसी के घर की, किसी के कुल की बेटी अगर तुम्हारे घर में ना आती तो क्या तुम्हारे कुल का चिराग जल पाता? तो वो ज्योति आई है तभी ये चिराग जला है। इसलिए ध्यान रखना, जलती ज्योति को जाने क्यों बुझा देते हैं लोग।